अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मखसूस किस्म का टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो सबको पता है कि आपके ताल्लुकात को कहते हैं। आपकी फैमिली के अंदर आपके ताल्लुकात होते हैं, आपके दोस्तों से होते हैं, आपके कलीग्स से होते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, और आपके मोहल्लेदारों से होते हैं। और टॉक्सिक किसे कहते हैं? कड़वाहट कि जब किसी भी रिश्ते में कड़वाहट आए और आती रहे और उसमें कड़वापन ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी इसको अगर मैं सादा तरीन अल्फाज में बताना चाहूँ कि जब आपकी फैमिली के किसी फ़र्द से, आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे किसी कलीग से, काम करने वाले से, या अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं तो अपने किसी वर्कर से, या जो भी आपका बिज़नेस पार्टनर है उससे, या मोहल्ले में किसी से, जब भी आपका सामना हो, जब भी आपकी बातचीत हो तो आप बुरा फील करें। आपको फील हो कि इसकी बातों से सिर्फ मुझे मायूसी मिलती है, इसकी बातों में मेरे ख़िलाफ़ या मेरे बारे में कुछ ऐसी दबी दबी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि मैं कमतर हूँ, मैं चीज़ें ठीक नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप पे बात करने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह लोगों को ट्रक की बत्ती पीछे लोग क्यों लगाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगी, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वापस आता हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ। नुकसान क्या है? देखें, अगर आप की फैमिली में आपके किसी से ताल्लुकात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का एहसास होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके लिए बड़ा मुश्किल है और आपको स्ट्रेस फील होता है, और आप अगर इस चीज़ को तशख़ीस नहीं करते, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, आप इस बात को नहीं पहचानते कि जो आपका रिलेशनशिप है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मेंटल हेल्थ होती है, आपकी जो जहनी सेहत होती है, उसको तबाह करने की तरफ आपको लेके जाता है। और आप स्ट्रेस में जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप एंग्जाइटी में जाएंगे, आप नींद की जो दवाइयाँ होती हैं आप उनके चक्रों में पड़ जाएंगे, आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। और टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो आम तौर पे इंसान की सेहत, खसूसी तौर पे जो दिल की सेहत होती है, जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको बिगाड़ उनमें पैदा करने का, और उनकी वजह बनते हैं उनके होने की। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं उनको पहचानें, और फिर मैं आगे जाके जिक्र करता हूं कि आपने उसको ठीक कैसे करना है। आप पहचान कैसे कर सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को? देखें, अब मैं सबका इकट्ठा ही बात करूंगा कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, या आपका कोई कोवर्कर हो सकता है कि जहां पे आप जॉब करते हैं तो आपका साथ काम करने वाला, या कोई दोस्त हो सकता है। दोस्तों की महफिल में आप बैठे हैं, लेकिन वहां पे एक या दो ऐसे लोग होंगे कि जिनकी बातों से आपको गुस्सा आएगा। अब आपने पहचानना किस तरह है? दो किस्म के रवैये होते हैं, एक होता है टॉक्सिक बिहेवियर, एक होता है हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बिहेवियर क्या होगा कि वो जो शख्स है, मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, वो आपके साथ ऐसे बात करेगा कि आपको हौसला मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो आप इत्मीनान में रहेंगे, और आपको एहसास होगा कि अपनी कीमत का, आपको एहसास होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। तो आमतौर पे इसको हेल्दी रिलेशनशिप कहा जाता है, एक हेल्दी बिहेवियर, एक सेहतमंद रवैया कहा जाता है। कि आप बोर्ड ऑफ, एक गवर्नर होता है मिसाल के तौर पे, किसी भी कंपनी में एक बोर्ड बना होता है, आप भी उसके मेंबर हैं और बाकी 5 लोग और उसके मेंबर हैं, लेकिन उसमें से किसी की बात जो है, आपको सबकी बातों से लगता है कि सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं, एक दूसरे की बातों का सही जवाब दे रहे हैं, तो ये हेल्दी बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि उनमें से कोई एक शख्स, एक से ज़्यादा शख्स ऐसा है कि जिसकी बातों से आपको लगता है कि वो आपसे हसद करता है, वो आपकी बातों को कोशिश करता है कि जो भी आप मशवरा देते हैं उसको उसके उल्ट बात करता है, और कोशिश करता है कि आपकी अहमियत को कम किया जाए और अपनी अहमियत को इस तरह के जो लोग हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इस तरह का जो रवैया आपने, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, तो आपने पहले तो ये पहचानना है कि किसी जगह पे मौजूद हो के कुछ लोगों की मौजूदगी में अगर आपको लगता है कि उसके बाद आप बुरा महसूस करते हैं, आपको अपनी ऐसे लगता है कि आप कम कीमत हैं, आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं है,
आप बहुत मेहनत करते हैं उस रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन जितनी आप मेहनत करते हैं आगे से उतने ही नेगेटिव रिमार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव रवैये मिलते हैं आपको। बजाय इसके कि आपने बहुत अच्छा कोई काम किया हो तो आपको इसकी हौसला अफजाई की जाए, बल्कि ऐसा रवैया रखा जाता है कि या तो आपकी हौसला शिकनी हो या कम से कम हौसला अफजाई ना की जाए। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं इससे आपको पता चलता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये हेल्दी नहीं है, बल्कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। देखें, अब हमने जो ब्रॉड दो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो एक तो वो है कि आपके फैमिली मेंबर नहीं है, जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, आपके कोवर्कर्स आ जाते हैं, अगर आप किसी एग्जेक्टिव जॉब में हैं तो वहाँ पे आपके कलीग्स वगैरह आ जाते हैं, आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स आ जाते हैं। तो अगर तो वो फैमिली मेंबर्स के अलावा हैं तो आपने पहला आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक दफ़ा जब आप पहचान लें कि ये जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है, तो आपने उससे दूर हटना है। आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि क्योंकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, आपके लिए आपकी सेहत बहुत अहम है, आपके लिए आपकी जो ज़हनी एक सेहत है, एक अच्छा जो दिमाग है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो है तो बाकी सब कुछ है। तो उस चीज़ को समझते हुए पहले आपने पहचाना कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, दूसरा आपने देखा कि ये फैमिली मेंबर नहीं है, तीसरा आपने देखा कि ये शख्स के बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, तो आप उससे डिस्टेंस रखें, आप उससे दूरी रखें। पहली तो कोशिश हो कि अगर वो इस बात को समझ लेता है या समझ लेती है कि ये जो रिश्ता है ये अगले बंदे को बहुत तंग कर रहा है, तो अपने रवैये में तब्दीली लाए। सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन देखा यह गया है बदकिस्मती से ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं जिन लोगों की वजह से, तो वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं करते, और बहुत सारे लोग हसास होते हैं, उनके इस रवैये की वजह से वो इतने ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं कि वो खुदा ना खास्ता या तो बीमार रहना शुरू कर देंगे या उनकी ज़हनी सेहत इतनी मुतासर होगी कि वो कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहली तो कोशिश करें, अगर वो इस बात को समझ लेते हैं तो अपने आप का रवैया ठीक कर लेते हैं तो फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो या तो उनसे बहुत दूर हो जाए या इस तरह की महफिल में ना जाए, या अगर वहाँ पे जाना मजबूरी है तो कम से कम इंटरेक्शन करें ऐसे लोगों के साथ। अगर आप उन दोस्तों का 5 दोस्तों का ग्रुप है, उनमें से आपने पहचान लिया कि एक बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आपके साथ, जब वो कोई बात करता है तो आप कोशिश करें उसकी बातों का कम से कम जवाब दें, ताकि उसके साथ आपका जो मामला है कम से कम चले। क्योंकि वो मर्द औरत लड़का लड़की कोशिश करेगा कि आपको बातों में यानी कि आपको उलझा के तो आपको आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में तब्दील कर दे। तो इस तरह के लोगों से आपने कम से कम जो इंटरेक्शन है, कम से कम जो आपस के मामलात हैं वो रख लें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द है जिससे मजबूरी है कि आप नहीं दूर जा सकते, तो फिर आपको हर सूरत उनको कन्फ्रंट करना है एक मुस्बत तरीके से। आपने ये बताना है कि आपको ये लगता है कि उनकी जो बातें हैं उनमें मसला है, उनमें नेगेटिविटी है, उनमें मुनफियत है, तो आप बताएं कि मसला क्या है, और जो भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप भी हिस्सा डाल रहे हो, आप भी कोई गलत बातें करते हो, मनफी बातें करते हो, आप भी हौसला शिकनी करते हो अगले शख्स की, जिसके जवाब में फिर वो भी करता हो, तो ये पूरा रिलेशनशिप उस सूरत में भी टॉक्सिक हो जाता है। तो उसमें आपने भी मुस्बत होना है और अगले बंदे को भी कोशिश करनी है कि वो मुस्बत हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे मुमकिन नहीं हो रही है तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उलझे ना। आपको समझ आ गई है कि ये जो रिलेशनशिप है टॉक्सिक, ये ठीक नहीं हो सकता, आपको समझ आ गई है कि रिश्ता भी ऐसा है कि इसको लेके चलना ज़रूरी है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, और अपनी उम्मीदें जो हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी जो तवक्कुआत हैं, अपनी जो होप्स हैं उस शख्स से वो कम रखें। जहन में हमेशा रखें कि जब आपने कोई बड़ा अच्छा काम भी किया है तो आप पहले ही समझ लें कि आपकी तारीफ़ नहीं होगी बल्कि उल्टा आपको नेगेटिव कहा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको उस सूरत में नेगेटिव भी कहा जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप उसका मनफी पहलू नहीं लेंगे, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बरकरार रखेंगे। होता यह है कि हमारी जो तवक्कुआत होती है वो हमें नुकसान देती हैं। हम घर जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक हस्बैंड है, उसका कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा है अपनी बेगम के साथ, कि उनकी वो इस चीज़ को ना तो डिस्कस करते हैं और इस मामले को लेके चल रहे हैं ऐसे ही। तो अब उन घर जाके अपनी कोई बड़ी अचीवमेंट बताते हैं और ये सोच के जाते हैं कि घर वाले उनको इनकरेज करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनके लिए तालियां मारेंगे और उनको कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन बदकिस्मती से कोई शख्स जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है तो आगे से बड़ा सर्द रवैया रखा जाता है, तो उस वक्त इंसान इंतहाई डिप्रेस्ड फील करता है, स्ट्रेस में फील करता है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सोच के जाएं कि आप जो मर्जी कर लें, आपको आगे से मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाके बताना भी है, बता दें, लेकिन समझें, और अगर फ़र्ज़ करें मुस्बत जवाब आ जाता है तो ये आपके लिए एक बोनस होगा। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचानें, उसको ठीक करें,
अगर वो शख्स आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है तो उससे दूर हो जाएं, उसको डिलीट करें अपना सोशल सर्कल से। और अगर बहुत ज़रूरी है तो उसके साथ जो मामलात है, इंटरेक्शन है, उसको कम से कम कर दें, क्योंकि आपके लिए आप ज़रूरी हैं, आपके लिए आपका इंटरेक्शन ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तंग आके अपनी ज़िंदगी तक को नुकसान पहुंचा लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में। टॉक्सिक रिलेशनशिप को हर सूरत पहचानें। टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेलिब्रिटीज़ में जो डाइवोर्सेस होती हैं, तो डाइवोर्सेस के बाद आपको पता चलता है कि वो तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। वो तो एक दूसरे को बहुत ज़हनी दबाव दे रहे थे, जिसकी वजह से आखिरकार वो कोई ना कोई फट पड़ते हैं, फिर अपने लोगों के सामने, मीडिया के सामने आके आते हैं, तो हमें ये पता चलती है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचान के उनको ठीक करें। ठीक नहीं कर सकते हैं तो इन मामलात को ऐसा रखें कि ये आपको नुकसान ना पहुँचा सकें। वीडियोस मिलती रहेंगी इस तरह की। वीडियो को लाइक करें इस चैनल को, और जो दूसरा मेरा चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन दोनों चैनल्स पे कोई वीडियो लगता है अच्छी है, उसको शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।